एक हिरन पानी की तलाश में जंगलों में इधर उधर घूम रही थी। उस हिरन को बहुत प्यास लगी थी। वह पानी के तलाश में काफी देर तक भटकते रही, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। थोड़ी देर और जंगलों में भटकने के बाद वह एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाती है। इतने में उसे नदी बहने की आवाज सुनाई देती है, तो हिरन वहां से उठ करके पानी की आवाज की तरफ आगे बढ़ती है और वह देखती है कि उसके सामने बहुत बड़ी सी नदी बह रही है। जैसे हिरन उस नदी को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है, मानो उसे फिर से एक नई जिंदगी मिल गई हो। वह तुरंत नदी के पास जाती है। वह जैसे ही पानी पीने के लिए अपनी सिर झुकाती है तो उसकी नजर अपनी राइट साइड में पड़ती है। वह जैसे ही अपनी राइट में देखती है, उसे शिकारी नजर आता है, हाथ में तीर लिए हुए निशाना तान के खड़ा हुआ। फिर जैसे हिरन की नजर अपनी लेफ्ट साइड में पड़ती है, उसे झाड़ियों के पीछे एक शेर नजर आता है। अब हिरन पानी वानी सब कुछ भूल जाती है। फिर वह पलट के पीछे देखती है तो उसे जंगल में एक भयंकर आग लगी हुई दिखाई देती है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब हिरन जाए भी तो कहाँ जाए। बेचारी हिरन राइट में देखती है तो शिकारी नजर आ रहा था, जो कि शिकारी उस हिरन को शिकार करने के लिए निशाना तान के खड़ा था। और लेफ्ट में देख रही थी तो एक शेर था और सामने गहरी लंबी नदी तेजी से बह रही थी और पीछे आग लगी हुई थी। मतलब कि उसके लिए चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ जाता है। अब वह यह सोचती है कि चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी है तो मैं अपना काम करके क्यों ना मरूं। मुझे अब वैसे भी तो मरना ही है, तो मैं अपनी पानी पीकर क्यों ना मरूं। वह हिरन अपनी आंखें बंद करती है और पानी पीने लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे हिरन पानी पी रही थी, उतने में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं। बादलों से बारिश होने लग जाती है और जो आग लगी थी वो आग बुझ जाती है। बारिश के कारण शिकारी का निशाना चूक कर शेर को लग जाती है और शेर की नजर पड़ती है सीधे शिकारी पर, तो शेर शिकारी का पीछा करने लग जाती है। जैसे हिरन पानी पीकर अपना सर उठाती है तो वह अपने लेफ्ट साइड में देखती है तो उसे शेर नजर नहीं आता। वह अपने पीछे मुड़ करके देखती है, जो आग लगी थी वह बारिश के कारण वह आग बुझ जाती है। मतलब उसकी समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम जब आती है तो चारों तरफ से आती है, जिसके कारण इंसान घबरा जाता है और डर जाता है। अपनी प्रॉब्लम से ना तो डरना है और न ही घबराना है, बस शांति से 5 मिनट के लिए सोचना है। हिरन के पास भी बहुत ऑप्शन थे, या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा और अपने काम में लगी रही। वह पानी पीने आई थी और पानी पीने लगी। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी दूरी पर रहता है। उसे मुसीबत दिखना शुरू हो जाती है, घर की प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम। वह इंसान कुछ भी नहीं कर पाता है, घबरा जाता है, डर जाता है। इसलिए आपको ना तो डरना है और न ही घबराना है, बस अपने काम पर लगे रहना है। कामयाबी आपको एक दिन जरूर मिलेगी। तो अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ज्यादा अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी कहानियां ला सकूं। फिर मिलता हूं अगली बार किसी और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।